एवरीवन वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स ऑफ क्लास 10 2023। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था कंस्ट्रक्शन में हमने सारे के सारे जो तीन चार टाइप्स के कंस्ट्रक्शन होते हैं ये सब हमने देख लिए थे। एक लाइन सेगमेंट को कैसे m इंटू एन रेशियो में डिवाइड करते हैं और उसके बाद में कैसे एक ट्राइंगल दिया होता है उसके सिमिलर दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं जो उसके कुछ n टाइम्स होता है या उसकी साइड्स n टाइम्स इक्वल होती हैं। और तीसरा कंडीशन हमने देखी थी कि जब कोई एक सर्कल गिवन होता है और एक पॉइंट गिवन होता है तो उस पॉइंट से सर्कल पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इनटू द रेशियो ऑफ 5:8 एंड मेजर द टू पार्ट्स। तो बाद में जब हम लोग इसे 5:8 रेशियो में डिवाइड करेंगे उसके बाद पार्ट मेजर करके सिंपली लिख देंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये कोई 7.6 मीटर की लाइन है, 6 सेंटीमीटर की कोई लाइन है, इसे ए बी लेट करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई थी तो इसे थोड़ा सा जल्दी बनाते हैं। हमने जस्टिफिकेशन नहीं पढ़ा था, जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि उस टॉपिक में उस वीडियो में काफ़ी थ्योरी हमारी हो ही गई थी, तीन चार टाइप्स की थ्योरी हो गई थी। तो हमने कंस्ट्रक्शंस तो देख ही ली थी, उनकी जस्टिफिकेशन छोड़ दिया था क्योंकि सब मिक्स हो सकता था इसलिए। तो अब यहाँ हम लोग बनाते हैं, हमने पहले ही बताया था आपको। सबसे पहले एक ए एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक एक्यूट एंगल पर होगी। तो ये एक्यूट एंगल पे एक एक्स लाइन ड्रॉ की। अब ये 7.6 सेंटीमीटर की ये लाइन हो गई और रेशियो क्या है 5:8। तो हमने बताया था जो रेशियो होगा 5:8, तो पॉइंट्स हम यहाँ पे कितने लोकेट करेंगे 5 + 8 m + s बताया था, मीन्स 13 पॉइंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। तो 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, A13 और B को ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद में हमें 5 पार्ट मतलब A5 को इसी के A5 से एक इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये होगी लाइन कुछ इसके पैरेलल, ठीक है। ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हो गया 5:8, ठीक है। अब इसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखना हमने सीख ही लिया था कि सबसे पहले एक ए बी पॉइंट ड्रा करते हैं, ए बी लाइन ड्रा करते हैं, उसके बाद में एक्स रे बनाते हैं एक्यूट एंगल पे, फिर यहाँ 13 पॉइंट्स लोकेट करते हैं क्योंकि 5 + 8 = 13 होगा। वो इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, हमने आपको पहले बताया था कोई भी डिफरेंट डिस्टेंस लेके 13 आर्क्स लगा सकते हैं। उसके बाद में 13 को बी से मिलाते हैं, फिर A5 से इसकी एक पैरेलल लाइन खींचते हैं और पॉइंट सी फाइंड करते हैं और यही हो गई हमारी 5:8। तो अब जस्टिफिकेशन देखते हैं, इसमें हमें जस्टिफिकेशन कैसे प्रूव करना है। जस्टिफिकेशन तो अगर हम लोग देखें ट्राइंगल A5 और C, A5 और C एंड ट्राइंगल A13 और B, ठीक है। ये दोनों क्योंकि ये लाइंस आपस में पैरेलल है, A5 बिकॉज A5C पैरेलल टू द A13B, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू या बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, साइड्स की रेशियो का मतलब साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम रहता है। मतलब A5 अपॉन A13 इक्वल्स टू A5 A13 इक्वल्स टू AC अपॉन CB, ठीक है। ये लाइन अपॉन ये लाइन इक्वल्स टू ये लाइन अपॉन ये लाइन, मतलब AC और CB का रेशियो इक्वल्स टू A5 और A5 A13 का रेशियो, ठीक है। तो A5 और ये A5 और A13 का रेशियो क्या है, हम लोग कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ये 5 पार्ट है और ये 8 पार्ट है। तो ये हमारा जो रेशियो होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो 5/8 होगी। तो जब इसकी वैल्यू 5/8 होगी तो AC अपॉन CB की वैल्यू क्या होगी 5/8। मतलब प्रूफ हो रहा है कि ये AC और CB जो है वो 5:8 रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं।
तो हम लोग इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की यूज करके हम लोग इसे प्रूफ कर देंगे। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे फिर जस्टिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद में जस्टिफिकेशन, और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। तो एक हमें ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग बेस ये ए बी लेट करते हैं और ये 8 सेंटीमीटर का बेस हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का बेस बना है एंड एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना है आइसोस्केल्स, मतलब हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी के बीच का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड करना हमने आपको बताया था, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके, मतलब कुछ एक रैंडम ज्यादा ही डिस्टेंस लेके, एक यहाँ आर्क लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, फिर एक उधर से लगाएंगे, ये ऐसे, और इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा कुछ 90 डिग्री पे होगा, ये यहाँ से 90 डिग्री पे होगा। तो यहाँ से हम अपने कंपास को रख के एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो ये यहाँ से लेट कर लेते हैं, इतनी डिस्टेंस 4 होगी, और इस पॉइंट को इधर ए और इस पॉइंट को इधर बी से मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया ए बी सी ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के 3/2 टाइम्स एक और हमें करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल फॉर्म करना है। तो 3/2 टाइम्स मतलब 3/2 टाइम्स। तो सबसे पहले इसमें बिगर कौन सा है, 3, 3 इज बिगर देन 2। तो पहले हम लोग क्या करते थे, एक ए एक्स अक्यूट एंगल पे रे बनाते थे, बिकॉज 3 इज बिगर देन 2। सो हम लोग यहाँ पे 3 आर्क्स लगाएंगे, 1 2 एंड 3, A1 A2 एंड A3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू है, डिनोमिनेटर की वैल्यू है 2। तो पहले 2 को हम लोग अपने b से ज्वाइन करेंगे, फिर इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद में इसके पैरेलल एक लाइन A3 से ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को हम लोग B डैश कहेंगे। फिर उसके बाद में इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इस लाइन BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे B डैश, और इस पॉइंट को देंगे नेम C डैश। तो ये जो हमारा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल A B डैश, ट्राइंगल ए बी डैश और ये सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हम लोग ड्रॉ करने के बाद इन डिस्टेंस को नाप सकते हैं, जैसे इस ए बी लेंथ को मीजर करेंगे, उसके बाद ए बी डैश को, तो ए बी की 3/2 टाइम्स जो होगी वो ए बी डैश होगी। मतलब अगर ए बी हमारी 8 सेंटीमीटर है तो ए बी डैश की जो मेजरमेंट होगी, जो लेंथ होगी, वो हमारी कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। हम लोग निकाल के जब हमने ड्रा करेंगे तब उसे मेजर करके देखेंगे, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, एक एक्स बनाई, फिर उसके बाद में 3 और 2 में 3 ग्रेटर था, इसलिए 3 आर्क्स लगाए। डिनोमिनेटर में जो होता है उसी को हम बी से ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद में उसकी एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 3 होता, ऊपर 2 होता, तो पहले से 3 को यहाँ से मिलाते और इसके पैरेलल लाइन कहीं यहाँ पे होता। तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे, बी डैश से इसके पैरेलल लाइन, BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे आगे एक्सटेंड करेंगे और ये C डैश पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसलिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो होगा वो हम अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में सिर्फ हमें लिख देना है कि हमने किस तरह से इस फिगर को ड्रॉ किया। मतलब हमने इस जो ट्राइंगल है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश है, इसे हमने कैसे ड्रॉ किया। तो यही सारी पॉइंट्स हमें लिख देना है। और लास्ट में जो होता है जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, जस्टिफिकेशन मतलब कि ये AC अपॉन AC डैश ये 3/2 है या फिर नहीं है। मतलब AC जो लाइन है, ये AC डैश जो लाइन है वो AC के 3/2 टाइम्स है या फिर नहीं है। तो इसका रेशियो में प्रूफ करना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन में क्या होता है, जस्टिफिकेशन में हम लोग देखो, हम लोग को इतना तो पता ही है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AB डैश C डैश, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा, AC अपॉन AC डैश इक्वल्स टू AB अपॉन AB डैश, AB
अपॉन ए बी डैश इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश। ठीक है, तो अब हमें यह भी पता है कि जब इस फिगर में देखेंगे हम लोग ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अभी जैसा कि एग्जैक्ट हमने एक लाइन ऑफ सेगमेंट में जो क्वेश्चन देखा था उसमें हमने ए बी अपॉन बी बी डैश, ए बी अपॉन ए बी डैश इक्वल्स टू ए टू अपॉन ए थ्री। ये किससे होगा? बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये कंडीशन आएगी बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो अभी हमने अपने लाइन ऑफ सेगमेंट वाले क्वेश्चन में यूज किया था, बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ये बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आएगा हमारा। क्या आएगा? ए बी अपॉन ए बी डैश इक्वल्स टू ए टू अपॉन ए थ्री डैश। तो हमें पता है ए टू और ए थ्री डैश में क्या है? 2:3 का रेशियो है। ये तो हमें पता है 2:3 का रेशियो इक्वल्स टू 2:3 का रेशियो। ठीक है, तो हम लोग अब ए बी अपॉन ए बी डैश की जगह वैल्यू तो क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए सी डैश इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी डैश इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी डैश इक्वल्स टू 2/3। बट हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है ए सी डैश जो है और ए सी का रेशियो। तो इन सबको हम लोग इन्वर्स कर देते हैं, तो ए सी डैश अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी डैश सी अपॉन बी डैश सी डैश इक्वल्स टू 3/2। हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स की साइड्स होंगी और जो पहले वाला ट्राइंगल जो गिवन ट्राइंगल होगा उनका रेशियो 3:2 होना चाहिए। तो ये हमने जस्टिफिकेशन में प्रूफ दे दिया है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गए, हमने कंस्ट्रक्ट भी कर लिया अपना ट्राइंगल और उसके बाद में जस्टिफिकेशन भी। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। हमारे हमने एक लाइन ऑफ सेगमेंट का क्वेश्चन देख लिया और एक ये ट्राइंगल का क्वेश्चन देख लिया। लाइन ऑफ सेगमेंट उससे ज्यादा कुछ नहीं आना जो हम देख चुके हैं, बस हमने जस्टिफिकेशन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से लिख देना है और वो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसमें जो है हमें ट्राइंगल्स में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? कभी 2/3 आ जाएगा। तो जैसे कि हम पहले ही आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं 2/3 में क्या करना है, पहले अपॉन वाले को डिनोमिनेटर को हमें मिलाना है, यानी कि a3 को इससे ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ अलग ट्राइंगल बन जाएगा। कंडीशन हमें यही लगानी है, जस्टिफिकेशन हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रूफ करना है। हाँ, कुछ ट्राइंगल बनाने जो गिवन ट्राइंगल होगा या तो वो गिवन होगा या फिर उसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस ट्राइंगल को बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, उसे भी हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बना सकते हैं। उसके बाद में पूरा का पूरा यही प्रोसेस फॉलो करना है। जितने भी ट्राइंगल्स के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे लगेंगे। अब सिर्फ हमारा सर्कल का कॉन्सेप्ट रह गया, तो अब सर्कल के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at angle of 60 डिग्री। तो टू अ सर्कल, ये सर्कल हमें गिवन है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया पॉइंट सेंटर। अब इसके बाद में हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, बेसिकली 60 डिग्री पे एक मतलब दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हाँ, तो हमें पता होगा कि जो सर्कल की जो टेंजेंट होती है, ये किसी पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ये टेंजेंट जो सेंटर के साथ एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल। मतलब किसी भी पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ की गई टेंजेंट उसके सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। इसके सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पे एंगल एक, जैसे हम इसको ये पॉइंट लेट कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट, रैंडम पॉइंट ए ले लेते हैं और इसे हम लोग अपने सेंटर से मिला लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो पॉइंट मिलेगा, क्योंकि हमारा जो टेंजेंट होगी वो हमेशा इस रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ से पहले हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना हमें आता है। कोई भी एक डिस्टेंस लेके हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सेमी सर्कल बनाएंगे और फिर उसके बाद में एक उतने ही का एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ,
और एक फिर यहाँ आर्क लगाएंगे। तो ये कुछ ऐसा 90 डिग्री का एंगल हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, तो 90 यहाँ होगा, 90 यहाँ होगा और 60 यहाँ होना चाहिए। ध्यान से देखते हैं कि 90 यहाँ पे होगा एंगल और 90 नीचे भी होगा जो फॉर्म करेगा एंगल, और ये एंगल्स, दोनों एंगल्स के बीच, देखिए हम पहले अपना एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो रफ फिगर हमारा कैसा होगा, रफ फिगर कुछ हमारा ऐसा होगा कि ये एक लाइन होगी, एक ये होगी, और एक ये लाइन होगी, और एक ये होगी। ये एंगल हमारा 60 होगा, ये 90 हमें पता है होगा ही होगा, और ये 90 भी होगा। तो ये एंगल कितना होगा, किसी भी सर्कल पे किसी पॉइंट से हमारी 60 डिग्री जो इंक्लाइन की एक दो हमें मतलब अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किया है, तो ये 90 और ये 60 डिग्री तो होना है। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा हमारा 90 90 180, ये 240 और ये होना चाहिए 120, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो ये हमारा 120 होना चाहिए। तो यहां से 120 का एंगल ड्रॉ करेंगे, यहां से हम लोग 120 का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो 120 का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये 60 हुआ और ये 120 हुआ, तो ये हम लोग इसे मिला देते हैं। फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये 60 120 और ये 90, तो यहाँ से एक ऐसे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। अब ये दोनों हम लोग अपनी लाइंस को आगे तक एक्सटेंड करेंगे और ये कहीं यहाँ P पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। इस पॉइंट को हम लोग B मान लेंगे और हमें पता है कि ये 120 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 60 ही होगा। तो ये एंगल हमारे, ये दो हमारी टेंजेंट्स हो गई, PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना होगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना होगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो हमने बताया, जो भी हमने किया है बस उसे अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में लिख देना है। फिर उसके बाद में जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में जैसे हमने अभी बताया, जस्टिफिकेशन में जस्टिफिकेशन में सिंपल हमें पता है कि एंगल ए, एंगल पी, एंगल ओ और एंगल बी, चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360, क्योंकि यही एक बेसिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी शुड बी 360 डिग्री। तो एंगल ए हमें पता है कि एंगल ए 90 ही बनना है। कोई भी रेडियस किसी भी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ये 90 डिग्री और ये हमने 120 क्योंकि ड्रॉ ही किया है, ये 120 डिग्री ड्रॉ किया है और एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री है। तो एंगल पी कितना होगा, एंगल पी इक्वल्स टू 360। इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 90 90 180 और ये 300 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360। तो यहां से निकालेंगे तो एंगल P आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक और भी अभी सर्कल की टेंजेंट्स ड्रॉ करने का, ये कभी कभार पूछ दिया जाता है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये इसी तरीके से ड्रॉ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ए बी ड्रॉ करते हैं 8 सेंटीमीटर की। तो हमने कोई एक ए बी ड्रॉ कर ली 8 सेंटीमीटर लेंथ की, ए एंड। फिर उसके बाद में कह रहा है टेकिंग ए एज सेंटर, ठीक है, ए को हम सेंटर ले लिए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर का कोई एक रेडियस, मतलब सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टेकिंग बी एज सेंटर। तो बी को सेंटर मानते हुए हमने एक 3 सेंटीमीटर का एक दूसरा सर्कल बना दिया, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया और ये 4 सेंटीमीटर का। आगे कह रहा है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मतलब इस सर्कल के इस सेंटर से, मतलब इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है।
तो टेंजेंट में जब कोई पॉइंट गिवन होता है और सेंटर गिवन होता है तो हम लोग बेसिकली कैसे टेंजेंट्स खींचते हैं, मतलब टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं टाइम जब कोई एक गिवन सर्कल का सेंटर दिया होता है और कोई एक पॉइंट दिया गया था, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, उन सेंटर और पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जो कि पहले से ही ज्वाइंट है, फिर उसका क्या करते हैं, फिर उसका हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। हमें पता है ये टोटल डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, यही इसका मिड पॉइंट होगा। फिर मिड पॉइंट से टोटल डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। मिड पॉइंट से ए ओ, अगर इसे एम सपोज करते हैं तो एम ए इक्वल्स टू एम बी को रेडियस सपोज करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल इसको ए बी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे सी और डी पॉइंट्स पे, ए बी नहीं मानते क्योंकि ए बी यहाँ पे गिवन है, तो सी डी और पी और क्यू लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें इससे ज्वाइन कर देना है और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना है। ये हो गई दो टेंजेंट्स, और इस पॉइंट से हमें इस सर्कल पे ड्रॉ करना है, तो इसे हमें इस सर्कल से ज्वाइन कर देना है और इसे ज्वाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी हमारी पी बी और बी क्यू एंड ए सी ए डी, ए सी एंड ए डी आर द required tangents। इसमें बस हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देना है, जो भी हमने किया है उसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देना, हमें जस्टिफिकेशन की कोई नीड नहीं है इसमें। तो हमने इसे कैसे किया, बहुत ही सिंपल गिवन था, जो हमने कहा उसने कहा पहले एक 8 सेंटीमीटर लेंथ की ए बी लाइन ड्रॉ की, हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद में उसने कहा ए को सेंटर मानते हुए एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ और बी को सेंटर मानते हुए एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कीजिए। फिर उसके बाद में कहा इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो हमें किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे जब टेंजेंट ड्रॉ करना होता है तो उन दोनों के पॉइंट और सेंटर को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं जो कि पहले से ही ज्वाइन था, फिर उसका हाफ फाइंड करते हैं जो यहाँ पे हमें फाइंड होगा, और उसके बाद में फिर एक टोटल इस रेडियस को, हाफ रेडियस को कंज्यूम करके हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद में ये सर्कल जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट्स हम सामने वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, और यही हमारी टेंजेंट्स हो जाती है। एक ये टेंजेंट, ये और ये और ये, मतलब पी बी बी क्यू ए सी ए डी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो लगभग हमारा कंस्ट्रक्शन, अब सारे टाइप्स के ही क्वेश्चन हमने कंस्ट्रक्शन के देख लिए। अगर कोई भी एक इधर उधर टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगा के होगा, बट इनसे ज्यादा कुछ नहीं होगा कंस्ट्रक्शन में। सारे क्वेश्चन हमारे कंस्ट्रक्शन के बड़े आराम से हो जाएंगे। और अगर और भी क्वेश्चंस करने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, तो हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी हेल्प ले सकते हैं। अंकिताबी सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे और आपको हमारा ऐप एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन मिल जाएगा।